आप सभी लोगों को एसपी पांडे का नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री का एक बहुत खास सेक्शन जिसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। बच्चे आप बहुत कंसंट्रेशन से इस पूरी वीडियो को देखिए। राइट एंगल ट्रायंगल की जितनी भी सिचुएशंस पॉसिबल हो सकती हैं मैं कोशिश करूँगा उन सारी पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करूँ आपके साथ वन बाई वन। तो आप इसको बहुत आराम से कंसंट्रेट होकर के देखिए। मेंसुरेशन के भी कुछ क्वेश्चंस को जोड़ दूंगा यहाँ के साथ, और राइट एंगल ट्रायंगल की जो और सिचुएशंस बनती हैं, चाहे वो सिमिलरिटी की सिचुएशन बने, चाहे उसके अंदर एक स्क्वायर बनाया गया है उसकी सिचुएशन बने, चाहे उसका इन सेंटर बने, आर्थो सेंटर बने, सरकम सेंटर बने, या इन सर्कल बने या सरकम सर्कल बने, उसके एरिया की बात करें, तो सारा डिस्कशन करने का मैं कोशिश करूँगा वन बाई वन। सबसे पहला सेक्शन जो आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इसमें देखिए। सपोज कर लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है। आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है मैं बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और बच्चे ये राइट एंगल एट B है। ये B पर 90 डिग्री का क्या बना रहा है, कोण बना रहा है। और क्वेश्चन ये कहता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है ऐसे बनता है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। इसके अंतर्गत एक अधिकतम क्षेत्रफल का वर्ग बनाया गया है। उस वर्ग के या तो प्रत्येक भुजा की लंबाई आपसे पूछ लेता है, या तो उस वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछ लेता है, और या तो आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ दैट स्क्वायर। इट मीन्स या तो हमें एरिया निकालना होता है, या तो हमें उसका पेरीमीटर निकालना होता है, और या तो हमें उसके साइड की लेंथ निकालनी होती है। बस बड़ी खास बात अगर आप लोगों को मैं बताना चाहूँ, किसी भी वर्ग का अगर प्रत्येक भुजा का लंबाई मिल जाए ना, या लेंथ ऑफ ईच साइड मिल जाए, तो शायद उसका मैं एरिया भी निकाल सकता हूँ, उसके साइड की लंबाई निकलने के बाद उसका पेरीमीटर भी निकाल सकता हूँ। इसका मतलब जो सबसे ज़रूरी चीज़ पड़ेगा मेरे लिए वो ये पड़ेगा कि इसका मैं क्या निकाल लूँ, साइड की लंबाई निकाल लूँ। तो इसको कई तरीके से डिस्कस किया जाता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक बहुत आसान अप्रोच बताऊँ और आप चीज़ों को रटे नहीं बल्कि समझने का कोशिश करें। आप देखिए, सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड मानना हम लोग सीख लेते हैं। मैंने मान लिया यार ये जो AB साइड है इसकी लंबाई है स्मॉल a, जो BC साइड है इसकी लंबाई है स्मॉल b, और जो AC साइड है इसकी लंबाई है स्मॉल c। हमने क्या किया, इसमें एक हाईएस्ट एरिया का स्क्वायर बना दिया, या अधिकतम क्षेत्रफल का मैंने एक वर्ग बना दिया, और मैंने एज्यूम कर लिया ये जो स्क्वायर है दिस इज PQ एंड दिस इज R एंड दिस इज B। PQRB मैंने मान लिया ये क्या है कि स्क्वायर है। चलो मैं आपको थोड़ी सी बात ये बताना चाह रहा हूँ, ये पूरे BC साइड की लंबाई आपकी क्या है, स्मॉल b है, और जो पूरी AB साइड है इस पूरे AB साइड की लंबाई आपकी क्या है, स्मॉल a है, और यहाँ पर जो पूरी AC साइड है इसकी लंबाई स्मॉल c है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ ना, ये जो PQRB आपके सामने एक स्क्वायर बनाया गया है, इसके प्रत्येक भुजा की तो लंबाई बराबर होगी। हम एज्यूम कर लेते हैं यार जो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई है वो स्मॉल s है। जनरली हम लोग स्मॉल a मानते हैं, लेकिन चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड को स्मॉल a मैंने मान लिया है इसलिए इसको s मान लेते हैं। इसको मैंने s मान लिया तो ये साइड भी आपकी क्या होगी, s होगी, क्योंकि स्क्वायर के प्रत्येक भुजा की लंबाई तो आपस में बराबर होती है, ये s होगा, और इस वाले भुजा की लंबाई आपकी क्या होगी, s होगी। मेरा डिमांड क्या है, अल्टीमेटली अगर किसी तरीके से मैं साइड की लंबाई को निकाल ले जाता ना, तो शायद स्क्वायर के हर एक पार्ट को बहुत कायदे से मैं डिस्कस कर देता। मैं बच्चे हल्का सा एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, आप उसको देखिएगा। मैं पॉइंट B और पॉइंट Q को आपस में मिला देता हूँ। मैंने पॉइंट B और पॉइंट Q को आपस में क्या किया, मिला दिया। अच्छा एक लाइन मैं आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि चूंकि ये स्क्वायर है इसलिए ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ऐसे बोल सकता हूँ ये जो QP लाइन है या जो PQ लाइन है ये AB पर क्या होगी, अल्टीट्यूड होगी। सिमिलरली ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा, इसलिए जो QR लाइन है ये BC पर क्या होगी, अल्टीट्यूड होगी। अच्छा आप देख रहे हैं ये जो ट्राइंगल ABC है ये दो ट्राइंगल में टूट रहा है। ये जो ट्राइंगल ABC है ये दो ट्राइंगल में टूट रहा है। कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ABQ और ट्राइंगल BQC। इसका मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं कि ट्राइंगल ABC का जो एरिया है वो ट्राइंगल ABQ और ट्राइंगल BQC के एरिया के सम के बराबर होगा, तो उम्मीद करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहली में लाइन में ये लिख रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABQ और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC। इसका मतलब ये जो कंप्लीट ABC ट्राइंगल का एरिया है
इस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल ए बी क्यू आपको दिख रहा है, ए बी क्यू और ट्राइंगल बी क्यू सी के एरिया के सम के क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा बच्चे एक बात बताओ ना, आप सीधी सीधी बात मैं आपसे पूछता हूँ, किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। आप सभी लोग जानते हैं बेस इंटू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 2 बराबर। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो ट्राइंगल ए बी क्यू है, इस ए बी क्यू ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो बच्चे आप इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल ए बी क्यू, इस वाले ट्राइंगल को आप ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ए बी क्यू। ट्राइंगल ए बी क्यू में आप इस पार्ट को भूल जाइए और ट्राइंगल ए बी क्यू को देखिए। अगर बच्चे इस वाले फिगर को मैं ऐसे घुमा करके देखूं तो आप देख रहे हो ये जो ए बी लाइन है ये क्या बन रही है, बेस, और ये जो पी क्यू लाइन है ये क्या बन रही है, परपेंडिकुलर और डिवाइडेड बाई 2। आप सभी लोग जानते हैं ये जो ए बी की वैल्यू है ये क्या है, स्मॉल ए, और ये जो पी क्यू की वैल्यू है ये क्या है, स्मॉल एस। भाई मैंने क्या लिख दिया, 2। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई बटे 2, बेस इंटू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ए इंटू एस डिवाइडेड बाई 2 और प्लस मैंने किया, दूसरा ट्राइंगल मेरा कौन सा है, बी क्यू सी, बी क्यू सी। अच्छा बच्चे अभी ऊपर वाले ट्राइंगल को भूल जाओ, इसको देखो, ट्राइंगल बी क्यू सी, इस वाले ट्राइंगल को आप देखिए। इस वाले ट्राइंगल में जो बेस बन रहा है वो क्या बन रहा है, बी सी, और जो आपका अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर बन रहा है वो क्या बन रहा है, क्यू आर। तो अगर मैं बेस और परपेंडिकुलर को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे को ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो बेस बन रहा है बच्चे वो देखो, पूरी की पूरी लेंथ बी सी, बी सी क्या है आपका, स्मॉल बी। जो अल्टीट्यूड बन रहा है वो क्या है, स्मॉल एस डिवाइडेड बाई 2। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, बी इंटू एस डिवाइडेड बाई 2। आप सभी लोग इसको ऐसे देख सकते हैं, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, a इंटू बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ भी है 1/2, यहाँ भी है। यहाँ पर जो कॉमन मिल रहा है बच्चे, यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है, कॉमन ले लिया और मेरा इन ब्रैकेट क्या बचा, a प्लस बी। आप देख सकते हैं ये 2 और 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और मेरे को कैलकुलेट किसकी वैल्यू करनी थी, मैंने बोला था अगर स्क्वायर की साइड मिल जाएगी ना तो स्क्वायर की साइड मिलने के बाद बहुत आसानी से हम लोग रिलेशन एस्टैब्लिश कर लेंगे, चाहे मेरे को एरिया निकालना हो और चाहे पेरीमीटर निकालना हो। तो बच्चे इसी एस की वैल्यू निकालनी है। आप एस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, ए बी अपॉन क्या, ए प्लस बी। अगर मैं आपसे बोलूँ ए और बी क्या हैं तो आप बोलोगे ए और बी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं, या लेंथ ऑफ दी साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल विच मेक्स राइट एंगल, या समकोण त्रिभुज की ऐसी भुजाएं हैं जो क्या बनाती हैं, समकोण बनाती हैं। इसी फार्मूले को या इसी इवैल्यूएशन को आप लोग शॉर्टकट के नाम से रटते रहते हैं। तो आपको रटना नहीं है, एक बार आपको समझ लेना है। अगर एक बार आपने समझ लिया तो इस चीज़ को बहुत कायदे से आप डिराइव कर सकते हो। लेकिन जब यह रिलेशन बच्चे फाइनली आपका निकल जाए कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर हाईएस्ट एरिया का स्क्वायर बनाया गया है और उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालनी हो तो आप कुछ मत करो, जो राइट एंगल बनाने वाली साइड्स हैं उनको मल्टीप्लाई करो और उन्हीं को आपस में क्या कर लो, डिवाइड करके सम कर लो, आपको साइड की लंबाई मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक ऐसा स्क्वायर बनाया गया है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई एस है और राइट एंगल ट्राइंगल की राइट एंगल बनाने वाली भुजाएं स्मॉल ए और स्मॉल बी हैं और आपको साइड की लेंथ निकालनी है, तो आप बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के इस पे दिखा देता हूँ। चलिए इस पर एक क्वेश्चन लेकर के बच्चे आपको मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी में, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ इस पर आपके लिए मैं, किसी राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब कोण बी का मान कितना अंश है, 90 अंश है। और आपसे कहता है ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और बी सी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। क्या कहता है, इसके अंतर्गत एक लार्जेस्ट एरिया का क्या बनाया गया मेरे भाई, स्क्वायर बनाया गया। इसके अंतर्गत एक अधिकतम एरिया का स्क्वायर बनाया गया है और आपसे कहता है फाइंड आउट करिए, निकालिए। पहला चीज़ आपसे कहता है लेंथ ऑफ दिस साइड, भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। दूसरी चीज़ आपसे बोलता है कि आप पेरीमीटर बताइए। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बच्चे, परिमाप। पेरीमीटर बताइए, परिमाप बताइए। और तीसरी चीज़ जो आपसे जानना चाहता है वो कहता है कि आप एरिया बताइए, या इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बताइए। तो मैंने अभी आपको बता दिया है
कि इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे फ्रेम कर लीजिए जो क्वेश्चन कह रहा है। मैंने ऐसे बना दिया, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इसके अंतर्गत एक अधिकतम एरिया का स्क्वायर बनाया गया है। मैंने मान लिया इसकी जो प्रत्येक भुजा की लंबाई वो एस, एस और एस है। बच्चे आपको ए बी की वैल्यू कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। आपको बी सी की वैल्यू कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। ए बी 3 सेंटीमीटर है और बी सी 4 सेंटीमीटर है। आपको स्क्वायर की साइड बतानी है, स्क्वायर का पेरीमीटर बताना है और एरिया बताना है। इन सारी चीज़ों को फ्रेम मत करिए। एग्जाम में सलूशन करने के लिए सिंपल सी चीज़, पहला आप साइड निकाल लीजिए। तो साइड की वैल्यू क्या होगी, मैंने क्या बोला, जो राइट एंगल बनाने वाली भुजाएं हैं उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने लिखा 3 × 4 डिवाइडेड बाई, इन्हीं दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, क्या हुआ 3 + 4। तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बच्चे 12, और 3 और 4 को जोड़ दोगे तो क्या आएगा 7। इसका मतलब लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू हाउ मच, 12/7। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इसी का पेरीमीटर निकालना है, परिमाप, तो परिमाप का मतलब क्या होता है, कोई भी फिगर हो और आपको उसका पेरीमीटर निकालना हो तो उसमें जितनी साइड्स एग्जिस्ट करती हैं उन सारे की लेंथ को जोड़ लीजिए। तो आपको पता है इसमें 4 साइडें हैं, चारों साइडों की लंबाई एस 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 है। तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज इक्वल टू 4 × साइड, 4 गुणे भुजा। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 12/7। 12 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे क्या आएगा 48 और डिवाइडेड बाई हाउ मच 7। तीसरा चीज़, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि नहीं भाई आप एरिया बताइए क्या होगा, तो एरिया बराबर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड की वैल्यू कितनी है बच्चे 12/7, इसी का स्क्वायर करना है। 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49। ये यूनिट स्क्वायर होगा, ये वैल्यू यूनिट में आएगी और ये वैल्यू यूनिट में आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में मान लो अगर ऐसा दे देता कि राइट एंगल बनाने वाली भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, तो आप क्या लिखते 6 × 8 डिवाइडेड बाई 6 + 8। अगर आपको 9 और 12 दे देता तो 9 × 12 डिवाइड बाई 9 + 12। इसका मतलब अगर अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और आपको इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी भुजाएं राइट एंगल बनाने वाली ए और बी हैं, स्क्वायर बनाया गया लार्जेस्ट एरिया का, और आपसे कुछ भी पूछ लेता है तो आप बोलोगे उसके लिए सबसे पहले मैं साइड को निकालूंगा, और बच्चे जो साइड की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी a × b डिवाइडेड बाई a + b। मैंने क्या किया 3 × 4 डिवाइडेड बाई 3 + 4, और जैसे साइड मिला तुरंत पेरीमीटर मिल गया और तुरंत एरिया मिल गया। ठीक है, इसके अगले सेक्शन में मैं आपको लेकर के चलता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ और बताता हूँ। देखिए